पंकजा मुंडे की हार के बाद अब तक कुल 5 कार्यकर्ताओं ने की आत्महत्या। चुनाव हारी पंकजा मुंडे तो कई कार्यकर्ताओं ने कर ली आत्महत्या। परिवारों से मिल खुद फूट फूट कर रोई। लोकसभा चुनाव में भीड़ से पंकजा मुंडे के हार होने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी। पंकजा मुंडे और उनके परिवार के चाहने वाले कार्यकर्ता अब एक एक कर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हार के बाद से अब तक कुल 4 कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र की भाजपा नेता पंकजा मुंडे की लोकसभा चुनाव में हार के बाद से अब तक उनके 4 कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। ये 4 कार्यकर्ता हैं आष्टी तालुका के पोपटराव वाय भासे, अंबाजोगाई तालुका के पांडुरंग सोनवणे, अहमदपुर तालुका के सचिन मुंडे और शिरूर तालुका के गणेश बड़े। वहीं मुंडे कार्यकर्ताओं के स्वजन से मिलने के खुद फूट फूट कर रोई। बीजेवाईएम द्वारा विधायिका मनीषा चौधरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के दहिसर पश्चिम पंडित दीनदयाल गार्डन में दहिसर विधानसभा की रणरागिनी विधायिका मनीषा चौधरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा दहिसर विधानसभा अध्यक्ष श्रीधर पाटिल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा जन्मांध वृद्ध महिलाओं को थर्मस बॉटल का वाटर दिया गया। इस कार्यक्रम में विधायिका मनीषा चौधरी ने केक काटकर उपस्थित लोगों को अपने हाथों केक काटकर खिलाया। इस मौके पर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और स्थानीय लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। विधायिका मनीषा चौधरी ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद किया। युवा मोर्चा की तरफ से एक 500 महिलाओं को आज सुबह से हमने सेवा दिन एक किया है। वार्ड क्रमांक 10 में सुबह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। बाद में हमने गरीब लोगों के लिए एक शववाहिनी भगवती हॉस्पिटल को आज लोकार्पण किया। उसके बाद में वार्ड क्रमांक 8 में गोपीनाथ मुंडे शक्ति मैदान में ज्येष्ठ नागरिकों को तुलसी वाटप और वहाँ भी 101 पौधे लगाने का ये किया। रुस्तम जी स्कूल, सेंट लॉरेंस स्कूल, उसमें आज पदवीधर और शिक्षण मतदार संघों का आज प्रचार किया। और अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के दहिसर विधानसभा श्रीधर पाटिल इन्होंने आयोजित किए हुए हमारी जो अंध महिलाएं हैं उनके लिए और हमारी दूसरी इस वार्ड में रहने वाली महिलाओं को एक थर्मस फ्लास्क जो गरम और ठंडा रहेगा ऐसा प्रवास के लिए उन्होंने किया, सबको देने का कार्यक्रम किया। और आज खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ता एक परिवार के माध्यम से रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार एक अपने बहन को, एक अपनी माँ समाज माता को आमदार न समझते हुए अपने माँ समझ के, अपनी बहन समझ के जो प्यार दिया है वो प्यार सबसे ज्यादा मेरे को आज का ये है आशीर्वाद के रूप में, शुभेच्छा के रूप में मेरा जन्मदिन गुजारा है। इसीलिए मैं श्रीधर पाटिल, उनके पूरे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। क्या कहोगे? आज आपने ताई का बर्थडे बनाया और ताई का बर्थडे बनाने के साथ आज तो बुजुर्ग और जर्मन महिलाओं को बाटल वाटप किया, ठंडा गरम पानी। क्या कहेंगे? हर साल की तरह इस साल भी हमने दहिसर विधानसभा कार्य सम्राट आमदार मनीषा चौधरी के जन्मदिन के निमित्त अपने 500 महिलाओं के लिए थर्मस वाटप और अन्य महिलाओं के लिए थर्मस वाटप का वितरण किया। हर साल की तरह ताई हमको आशीर्वाद देती है, हमको हम बुलाने पे, युवा मोर्चा के बुलाने पे आती है। और ये मतलब ताई का बर्थडे मतलब हमारे लिए दहिसर विधानसभा के लिए एक त्योहार होता है और उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज, हर साल आप लोग कार्यक्रम आयोजित करते हो इस गार्डन में और हर साल महिलाएं आती है, उसको लेकर महिलाओं को लेकर महिलाओं को अभी पता चला कि आमदार मनीषा ताई का बर्थडे कौन से तारीख को है ताई को, तो तभी लोगों को मतलब जैसे आमदार होने के नाते ताई मतलब किसी को मिल नहीं पाती, लेकिन ये युवा मोर्चे के कार्यक्रम करने से तो मतलब एक ग्राउंड लेवल पे भी और छोटे छोटे कार्यकर्ता हुए और वार्ड के महिला हुए उनको भी मिलना मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। चिंचपाड़ा खून मामले में मृतक आरती यादव की बहन सानिया ने जानकारी दी कि आरोपी रोहित यादव ने शनिवार की रोज आरती को मारने की कोशिश की थी और वे सतर्क थे, इसलिए आरती बच गई। अब उन्हें न्याय चाहिए, अन्यथा वे भी उसके प्रति आवाज उठाएंगे। बहरहाल वाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रोहित को वसई न्यायालय में भेज दिया है। ये तस्वीर है आरती यादव की जो इस दुनिया में नहीं है। इसकी हत्या किसी और ने नहीं, उसे प्यार करने वाले रोहित यादव ने की है।
इतनी निर्ममता से आरती को मौत के घाट उतारा गया कि देखने वालों की रूह कांप गई। रोहित आरती पर शक करता था कि उसका कोई चक्कर है और इसी कारण शनिवार को रोहित ने आरती पर हमला किया था। इसे लेकर सानिया ने अचोले पुलिस में शिकायत की, मगर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मृतक आरती के परिवार में भाई बहन और बीमार पिता हैं। आर्थिक तंगी के कारण 10वीं पास आरती ने कंपनी में नौकरी पकड़ी। उसके पड़ोस में रहने वाले रोहित से दोस्ती हुई और फिर प्यार 6 साल तक परवान चढ़ा, मगर पिछले महीने से उनके रिश्ते खट्टे हुए और इसी के चलते दिन दहाड़े हत्या की गई। हत्या करने के बाद भी आरोपी रोहित आरती के शव के बाजू में बैठा रहा और बाद में हल्ला करता रहा। इसे प्रत्यक्षदर्शी देखकर दंग रह गए। ये 845 का मामला है। लड़की का जो प्रियकर है उसने लड़की के ऊपर अटैक किया। इंडस्ट्रियल पाना जो रहता है मेटल का, उसका हथियार करके यूज करके उसके सर में वो मल्टीपल टाइम्स मार के उसका मर्डर किया है। इस पूरे घटना के पीछे इंटेंशन क्या था लड़के का? प्रेम प्रकरण है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी एक इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करता है। लड़की भी इंडस्ट्री में ही काम करती है, इंडस्ट्रियल स्टेट में, फैक्ट्रीज में। सर लड़का नशे में नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं।